नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2019 का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि a की पावर 7 गुणे a की पावर -9 का मान होगा। तो आप लोगों को बता चुका हूँ, देखो x पावर m गुणे x पावर n, ठीक है। जब गुणा होता है ना, घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, m + n हो जाती हैं, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और बता चुका हूँ, यदि आपका भाग होगा जैसे x पावर m बटे x पावर n, तो क्या होता है कि ये घातें घटती हैं, m - n हो जाती हैं। क्लियर, आप लोगों को बता चुका हूँ, ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, कह रहे कि a की पावर 7 गुणे a की पावर -9, क्या होगा, गुणाम घातें जुड़ेंगी क्योंकि आधार समान है, तो 7 - 9, ठीक है। अब 7 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, देखो a³ - b³ बटे आपका दिया a² + ab + b²। तो आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा a³ - b³। फॉर्मूला क्या होता है, देखो a - b a² + ab + b²। देखो फॉर्मूले आप लोग सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a³ - b³ फार्मूला खोलेंगे, क्या होगा, a - b, आगे क्या हो जाए a² + ab + b², ठीक है। बटे में देखो पूरा का पूरा सेम ऐसे ही रख दो, a² + ab + b², ठीक है। अब देखो ये पूरा सेम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका a - b, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 7/20 कह रहे भिन्न का प्रतिशत रूप होगा, आपसे परसेंट पूछा है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7/20 है। अब इसका परसेंट पूछा है, देखो परसेंट लगाने के लिए क्या करना होगा, आपको 100 करना होगा, तो 20 का भाग करेंगे तो 5 बार, तो 5 × 7 करो कितना हो जाए, 35% हो जाएगा, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, ये कह रहे हैं a बराबर आपका दिए गए 4, 6, 7 दिए, और b बराबर कितना दिया गया आपका, देखो यहाँ पे कॉमा लगेगा भाई, देखो यहाँ पे b बराबर दिए गए 3, 5, 6, ठीक है। तो आपसे पूछा a इंटरसेक्शन b, और आप लोग बता चुका हूँ जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, कॉमन। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो ओनली 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 वर्ग मीटर बराबर होता है, तो आप लोग ध्यान रखना है हमेशा कि यदि 1 वर्ग मीटर की बात की जाए तो आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाहक चेक किसे कहते हैं, और देखिए एक एग्जाम में और पूछा जा चुका है, ठीक है, दूसरी बार आपका ये पूछा, कह रहे कि वह चेक कह रहे कि जिसे कोई भी व्यक्ति ले जाए उसे भुगतान कर दिया जाता है, ठीक है, उसको वाहक चेक बोला जाता है। देखो इसमें क्या होता है, वाहक चेक ऐसा होता है कि जो कोई भी व्यक्ति ले जाए उसको पेमेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के कह रहे समकोण बनाने वाली भुजाएं कह रहे 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, कह रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहे हैं कि समकोण बनाने वाली भुजाएं कह रहे हैं। देखो समकोण कौन सी भुजाएं बनाती हैं, 2 भुजाएं बनाती हैं, ठीक है, जैसे ABC, ये मान लिया समकोण त्रिभुज है, तो एक तो ये हो जाएगी 4, एक हो जाएगी 6। आपसे कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। देखो बेस तो ये रहता है, ऊंचाई ये हो जाती है, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना है, 6, ऊंचाई कितनी है, 4, तो 2 से काटे 3, और 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल था ना इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये संख्या दी कह रहे समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो समानुपात की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 9:x समानुपात चिन्ह लगाना है, 12:16, ठीक है। जहाँ पे अनुपात लगा वहाँ बटे लिखना है, तो 9/x समानुपात पे बराबर लिखना है, 12/16 हो जाएगा, ठीक है। तो x इधर आएगा, 16 इधर आएगा, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 16, और 12 गुणे कितना है x, तो वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो 9 गुणे 16, और यहाँ पे हो जाएगा बटे 12। तो देखो यहाँ पे 4 से भाग करो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 का भाग करें 3 बार, क्लियर है। तो देखो x बराबर कितना है, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आया, 12 आया।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन के क्या करने हैं, गुणनखंड करने। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहे हैं देखो x² प्लस का 3x माइनस का 10। अब देखो 10 के गुणनखंड करने कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पे हो जाए x² प्लस का हो जाए 5x माइनस 3x माइनस का 10। ठीक है, 5 में से 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 5x माइनस 2x, 5 में से 2 गया 3 बचेगा। क्लियर हुआ। अब तो इसमें से और इसमें से कॉमन कर लो, x कॉमन आएगा इसमें। ठीक है, x कॉमन आएगा तो x प्लस 5 बचेगा, माइनस का 2, तो यहाँ पे हो जाए x प्लस 5 हो जाएगा। तो एक कोष्टक में x प्लस 5, दूसरे में x माइनस 2 हो जाए। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहे कि 6 मीटर लंबाई और कह रहे 2.5 मीटर ऊंचाई और कह रहे 15 सेंटीमीटर मोटाई। अब देखो यहाँ पे जो आपकी लंबाई कह रहा है 6 मीटर, तो ये तो मीटर में दी गई। ठीक है, और आपकी कह रहा है ऊंचाई कह रहा है आपकी 2.5 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में कह रहा है। क्लियर है। और चौड़ाई जो है ना इसकी मोटाई, तो वो कह रहा है 15 सेंटीमीटर, इसको बना लो मीटर। क्लियर है, 100 का भाग कर दो, क्योंकि सेंटीमीटर है ना तो 100 का भाग करेंगे। तो हमसे कह रहे हैं दीवार का आयतन ज्ञात करो, दीवार का आयतन। तो दीवार का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 6, 15/100। ठीक है, या तो चाहो तो इसका देखो 100 से क्या कर लो आप लोग, पॉइंट लगा लो। 2 अंक है ना, 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.15। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 25, 2.5। क्लियर। अब देखो 25 गुणा 6 करो, 150 हो जाएगा, और 1 अंक बाद पॉइंट तो यहाँ पे लग जाएगा, और ये हो जाएगा 0.15। ठीक है, तो जीरो देखो 0.0 का कोई मतलब नहीं है, 15 और यहाँ पे लिख लो 15 और 2 अंक बाद पॉइंट। 15 गुणा 15 कितना होता है आपका, 225 होता है। कितना, 225। अब 2 अंक बाद पॉइंट, तो मतलब 2.25। ठीक है, और आपको हो जाए मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, 2 दशमलव लगा है, ध्यान रखना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 9 सही 5/4 में कह रहे हैं किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलेंगे, माना वह संख्या x है। हमने मान लिया कौन सी संख्या है, x है। तो यहाँ पे देखो 9 सही 4/5 में कितने का गुणा करें, x का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 9 गुणा 5 करो, कितना हो जाएगा 45, और 4 कितना हो जाएगा आपका 49 कितना है 5, x = 42। तो x का मान चाहिए, तो 42 गुणा 5 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 7 से कटेगा 7, और ये 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30/7 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इतना ही लिखा रहने दो, या तो यहाँ पे ऐसे कर लो, 7 का भाग करो 4 बार, 7 चौको 28, 2 बचेगा। तो इस या तो ऐसे लिख लो 4 सही 2/7 या 30/7 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो CI का फॉर्मूला क्या होता है, चलो यहीं पे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको मूलधन कितना दिया, 1000 रुपये दिया। ठीक है, और दर कितनी दी, R कितनी दी, 10% दी, और समय कितना कह रहे हैं, T कह रहे हैं आपका 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर देखो CI बराबर क्या होता है, P 1 + R/100 पावर n की जगह T लिखो, पावर T -1। ठीक है, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मूलधन कितना दिया, 1000 रुपये दिया, 1000 लिखना है आपको, 1 प्लस दर कितनी 10/100, और समय 2 वर्ष -1। ठीक है, तो ये कटा, तो यहाँ पे हो जाए 1000, और इसका देखो क्रॉस गुणा, एकम करें 10 का एकम करें 10, और +1 कितना हो जाए 11/10 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाए 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 121/100 और -1। ठीक है, अब इसका क्रॉस गुणा करना है, देखो 1000 और ये हो जाए 121 - 100 कितना हो जाए 100 हो जाए। ठीक है, 1 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10। अब 121 में 100 गया तो 21 बचेगा, और 21 × 10 कितना होता है 210 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात कह रहे हैं कि उनका आयतन इतना दिया, कह रहे हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया, 4:5:6 दिया। तो इसकी लंबाई मान लेंगे 4x। ठीक है, और चौड़ाई मान लेंगे कितनी 5x, और ऊंचाई मान लेंगे 6x। ठीक है, अब तो देखो अनुपात को ख़त्म करना है तो x मानना पड़ेगा, और आपसे कह रहे हैं कि आयतन दिया है इसका। तो देखो आयतन = क्या होता है, आप लोग पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, L × B × H हो जाता है।
ठीक है। आयतन कितना दिया 960 यहाँ पे लिखना है, और एल कितनी दी 4x 5x 6x, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो चाहो तो काटो, देखो 960, 5 गुणे 4 करो 20 और गुणे 6, और ये x गुणे x गुणे x, x की पावर 1 1 1 1 1 टोटल मिला कितना हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। अब 0 से 0 कटा, ठीक है। तो 96 और 6 गुणे 2 कितना है 12 x क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 8 बार, तो x क्यूब बराबर कितना है 8 आया, तो x क्यूब बराबर ये हो जाएगा 2 का क्यूब कैंसिल, तो x बराबर कितना है 2 आया, क्लियर। x का मान कितना है 2। तो अब यहाँ पे देखो लंबाई पूछी 4 गुणे 2 कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। चौड़ाई इक्वल टू कितना है 5 गुणे 2 कितना है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 6 गुणे 2 कितनी है 12 सेंटीमीटर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर -1 और कह रहा है कि -2y -y स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो फिर क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर -1 और माइनस का 2y और माइनस का y स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको माइनस चिन्ह कॉमन करना है और इसको क्रम से लिखना है, y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये आपका बन गया फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला बनेगा y+1 का होल स्क्वायर। अगर देखो y+1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो y स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2y, बात तो वही है, देखो क्लियर है। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है आप लोगों को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, क्लियर है। तो a प्लस बी करना है, तो देखो a प्लस बी, a और प्लस बी करना है, ठीक है। फिर क्या करना है a माइनस बी करना है, माइनस बाई माइनस सी, क्लियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, एक वृत्त में कह रहे हैं कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींचेगी जिसकी केंद्र से दूरी कह रहे 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन नंबर 15 चित्र के द्वारा देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जीवा कितनी कह रहा है 12 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसके केंद्र से यार 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा और केंद्र से 12 सेंटीमीटर, दो जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ये लंबाई देखिए आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जीवा 10 सेंटीमीटर होती है, ये आधी और ये आधी हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ से केंद्र से इस पर लंब डालेंगे तो ये क्या करेगा जीवा को समद्विभाजित करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगी O और इसको मान लेना AB क्या है जीवा है और यहाँ पे मान लेंगे C पॉइंट, क्लियर हुआ। अब हमसे ये कह रहे हैं देखो केंद्र से लेकर परत तक की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या, तो यही त्रिज्या का मान आपसे पूछा और ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर और ये कितनी दी 12 सेंटीमीटर दी। तो एक तरीके से पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा सकते हैं। तो ये क्या है सबसे बड़ी भुजा है, तो OA का स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। OC कितना है 12 का वर्ग और ये 5 का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144, 5 का 25, टोटल देखो OA स्क्वायर इक्वल टू 169, ठीक है। तो OA स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर कैंसिल, तो OA बराबर कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 1 से 20 तक की कह रहे हैं सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो 1 से 20 तक की बात कर रहे हैं तो सम लिखना है 2 4 6 8 10 12 14 और क्या हो जाएगा आपका 16 18, ठीक है। 20 तक की बात कर रहे थे, 20 तक, ठीक है। ये कह रहे थे। अब देखो आपसे क्या कह रहा है कि समांतर माध्य पूछा गया, तो इन सब का हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे योगफल निकालना है इनका, ठीक है। क्या निकालना है योगफल, तो योगफल टोटल करना है। तो देखो यहाँ पे 6 4 कितना है 10 और 8 2 10 10 10 20 10 कितना है 30 और 30 और ये आपका 12 कितना हो जाए 42 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 14 प्लस 16 करना है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ो कितना है 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 और ये 18 प्लस 20, या तो 30 और 20 50 कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 30 आएगा और 30 20 कितना है 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 50 और प्लस ये 18, तो 8 2 10 0 1 और 5 5 10 और 11 110 हो जाए, कितना 110 योगफल आएगा, ठीक है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग समझिए, समांतर माध्य, समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। संख्याओं का योग कितना है 110, कुल संख्या कितनी है देखो यहाँ पे काउंट करो 4 तो 6 तो 8 तो 10, कितनी है 10, 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित घातांकी रूप को कह रहे हैं कि लघु गुणक के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो देखो 17 का फर्स्ट पार्ट आपका कह रहे हैं 13 के स्क्वायर बराबर 169, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करें, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बनेगा log 13 के स्क्वायर बराबर log 169। देखो फॉर्मूले आप लोगों को बता चुका हूँ, log m घात n इक्वल टू आपको होता है n log m, ठीक है। और एक ऐसे होता है log जैसे आपका होता है m और यहाँ होता है बट्टे log n मान लो या कुछ मान लो, n मान लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपका, जो बट्टे वाला होता है ना, ये बेस में आ जाता है, ठीक है, ऐसे बन जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका पावर लगे ना तो 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा log 13 और log कितना हो जाए 169, ठीक है। तो इसको इधर पहुँचाओ तो 2 बराबर कितना हो जाए log 169 बट्टे log 13, ठीक है। और अभी आपको बताया था log m बट्टे log n का मतलब क्या होता है, n कहाँ पे पहुँचता है, बेस में पहुँचता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 13 बेस में 169, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड देखना है, ठीक है। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 की घात -3 और 1/10 का क्यूब कह रहा है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे तो हो जाए log 10 की पावर -3 और log हो जाएगा 1/10 का क्यूब, क्लियर है। तो -3 आगे आएगा तो log यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाए log 1/10 का क्यूब, क्लियर है। तो अब इसको इधर पहुँचाओ तो ये बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा -3 और ये हो जाए log 1/10 का क्यूब बट्टे log 10, ठीक है, ये बन जाएगा। 1/10 इधर रहेगा तो 1/10 का क्यूब क्या हो जाएगा, log 1/10 का क्यूब बट्टे log 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 बट्टे में तो यहाँ पे बेस में आएगा तो -3 तो ये हो जाएगा log 10 बेस 1/क्यूब। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की कह रहे हैं कि समान कोण कह रहे हैं कि तीसरे कोण से कह रहे हैं 4 गुना है। तो यहाँ पे देखो कोणों की बात कर रहे हैं। अब एक तीसरे कोण से क्या कह रहे हैं कि 4 गुना है, जैसे मान लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो 3 कोण है ना, तो तीसरे कोण से ये दोनों कितने हैं, 4 गुना है, यही कह रहे हैं, क्लियर। तो कह रहे हैं कि तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करो। आप लोग ध्यान रखें, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ो, योगफल करो, ठीक है, कितना हो जाए 180 डिग्री, 4 4 8 और कितने 9x = 180, तो यहाँ पे 9 दूनी 18 20, तो x बराबर कितना है 20 हो जाएगा, क्लियर। x का मान कितना है 20 है। तो तीनों कोणों का मान पूछा तो पहले का कितना हो जाएगा बताओ भाई, फर्स्ट एंगल पहला कोण कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट आपका हो जाए 4x है ना, तो 4 × x 20, 20 चौकू 80, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड कोण कितना हो जाएगा 4 × 20, तो ये भी 80 हो जाएगा। और थर्ड कोण कितना हो जाएगा इसका, थर्ड एंगल हो जाएगा आपका x है ना, तो 1 × 20 मान लो, या तो डायरेक्ट x का मान कितना है 20 है, तो ये 20 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो इस तरह ये तीनों कोण आ गए इसके। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने 2019 का मैथ का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।